नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आप समय न लगाइए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अब कम समय है, आपको पढ़ते रहना है। आपको क्या बनना है ये आपको सोचना है। आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना आपको मेहनत करनी है, दिन रात मेहनत करनी है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। जब समय तय करेगा आपको क्या करना है, तब आपको दिक्कत होगी। अब आपको मौका मिल रहा है तो आप तय कीजिए, अपने घर की आर्थिक हालत सुधारिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। बच्चों, आपको पढ़ते रहना है तो आप समय को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को तेजी से करने शुरू कर दीजिए। एग्जाम नज़दीक हैं। तो आज हम शुरू करेंगे साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्लस चैप्टर। तो ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। देखिए क्वेश्चन, देखिए जल की हानि अधिकतम कहां होती है, बताइए। टिश्यू में, रूट में, रंध्र में या वात रंध्र में। शाबाश, राइट आंसर दीजिए। जल की अधिकतम हानि कहां होती है। कोई पेड़ है तो उसमें जल सबसे ज्यादा कहां वेस्ट होगा, जड़ में। जड़ का मैं बता दूं, जब पानी सोखती है मिट्टी से, जब पानी जड़ में आता है तो ओस्मोसिस कहते हैं उसको, ठीक है। रंध्र में। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या आएगा, इसका राइट आंसर रंध्र आएंगे। जल की अधिकतम हानि कहां होती है बच्चों, रंध्र में होती है। जैसे कोई पेड़ है और इसमें ये रंध्र से हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ये वाले, ये सारे इसमें इसमें इसके अंदर से, तो ये रंध्र, तो इसमें जल की सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर सी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एनिमल का, एनिमल इज ए ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें से किसका ओपन सर्कुलेशन सिस्टम है। वेरी गुड, राइट आंसर दीजिए। झींगा का, केचुए का, टोड का या मनुष्य का। शाबाश, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम किसका होता है। और ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, ये तो आपको पता है ना, विलियम हार्वे ने 1628 में। ठीक है, और सबसे पहले शुद्ध रक्त कहां आता है, हृदय में। बताइए, शाबाश, कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों। आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है, स्पेशल क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसका होता है, राइट आंसर झींगा का, अर्थवर्म केचुए का, केचुए को किसान का मित्र बोला जाता है बच्चों, टोड या मनुष्य। तो देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा, आपके सामने आएगा। इसका राइट आंसर है ए, झींगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ऑक्टोपस हो गया। ऑर्थोपोडा संघ होते हैं ना, ऑर्थोपोडा संघ में जितने भी आते हैं उनका ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है बच्चों, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, किस संघ में ओपन सर्कुलेशन सिस्टम मिलता है, तो ऑर्थोपोडा में। ठीक है, अब पूछे मनुष्य का, तो मनुष्य का कैसा होता है, क्लोज, बंद सर्कुलेशन सिस्टम। समझ में आ गया। ऑक्टोपस का पूछे तो एक एग्जाम में ऑक्टोपस का पूछा गया है, तो आप ऑक्टोपस का क्या बताओगे बच्चों, ऑक्टोपस का बताना आपको ओपन होता है ऑक्टोपस का। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आते हैं हर एक लेवल के एग्जाम में आते हैं, HSSC हो, SSC हो, यूपी पुलिस, MP पुलिस, अदर स्टेट पुलिस, राजस्थान पुलिस, जो भी हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। शाबाश, नेक्स्ट पे चलते हैं। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, लेड, इजी है ये तो, साइनाइड, पारा, मिथाइल आइसोनेथेन, बताओ शाबाश। तो मिनी माता रोग किस, ये होता है मरकरी, पारा से। शाबाश, पारे का क्या भाई, शनिवार। ठीक है, थर्मामीटर में, बैरोमीटर में, पायरोमीटर में, थर्मामीटर, बैरोमीटर, बीपी मापक यंत्र होता है स्फिग्नोमेनोमीटर, उसमें भी पारे का प्रयोग किया जाता है। पारा लिक्विड मेटल है, कई बार लिखा रहता ना, कोई पूछे इसका बीपी कितना है, यानी कि नॉर्मल मनुष्य का बीपी होता है 20 से 180, 80 से 120 mmHg। तो जो HG वर्ड होता है ना, HG वर्ड, वो पारा ही होता है बच्चों। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि बीपी मापक यंत्र में पारे का अर्थ बताओ, HG का मतलब बताओ। तो HG का क्या मतलब बताना है, पारा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा,
पारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। लो भाई, ये क्वेश्चन कितना जबरदस्त आ गया। ऐसे जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियन मतलब उभयचर, ठीक है, जिन उभयचर की जीव नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं बताओ? सफरिनोडोन, सैलामेंडर, इक्थियोफिस या नेक्टूरस। ये उनके लिए जो कहते हैं ना, सर ने आज जी क्वेश्चन करवा दिया, तो ये उनके लिए सर थोड़ा लेवल का क्वेश्चन कराओ। तो बेटा ये लेवल का क्वेश्चन आ गया, शाबाश बताओ। लेवल की बात करोगे तो लेवल भी होगा, तो सबको लेवल में लेके चलना है। इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए बताने पड़ते हैं। लेकिन हमारा लेवल ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल वालों का लेवल देखना, जबरदस्त लेवल है। आप हर सब्जेक्ट उठाना, हम इजी पे ध्यान नहीं देते, हम एग्जाम लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं। जो एग्जाम में आए आप हमसे पढ़ो और एग्जाम में इसे रखा मिले। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। किन उभयचरों की जीव नहीं होती? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर सी आएगा, इक्थियोफिस। देखिए उभयचर, जितने भी उभयचर हैं, जैसे जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके खून ठंडा होता है, ध्यान रखना, कोल्ड ब्लड होता है। और जितने भी एम्फीबियन होते हैं उनका भी ब्लड ठंडा ब्लड होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेंढक, सिलिमेंड्रा, ये है ना ये वाले, ठीक है, टोन, इनका ब्लड ठंडा होता है। और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, छिपकली हो गई, उसको बोलते हैं ना स्नेक, सांप वगैरह, सांप हो गए, गिरगिट, तो इनका ब्लड भी ठंडा होता है। लेकिन जितने भी एवल्स, उड़ने वाले होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका खून हमेशा गर्म होता है। कबूतर का खून हो गया, जो भी है। और एम्फीबियन होता है, जो एक होता है मैमल्स यानी स्तनधारी, उनका भी खून गर्म होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बच्चों आता है एग्जाम में, किसका खून ठंडा है, किसका खून गर्म है। तो नियत तापी बोल देते हैं या अनियत तापी बोल देते हैं, वार्म ब्लड बोल देते हैं या फिर कोल्ड ब्लड बोल देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इसका कैसे क्या आएगा। तो राइट आंसर आपको पता लग गया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये पौधे की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनमें रक्षक कोशिकाएं कौन सी होती है जो उसकी रक्षा करती हैं? ऑप्शन नंबर 1, मैं बिल्कुल लैंग्वेज इजी कर दी मैंने, तो आप बताइए। ऑप्शन नंबर 1 बताइए, क्लोरोप्लास्ट, उच्च प्रासरणी दबाव, सेल सेप या उपयुक्त सभी। बताओ बच्चों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो होता क्या है, पहले एग्जाम डेट नहीं आती तो कहते हैं सर एग्जाम डेट नहीं आ रही, क्या पढ़ें क्या नहीं। हमने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होती है, बस हवा निकल जाती है अच्छे अच्छों की। वो सोचते हैं अब मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, सर इन्होंने तो एग्जाम डेट दे दी, हमारी तैयारी नहीं है, अभी इतनी जल्दी एग्जाम होगा। तो बच्चों वो मन का वहम है। तो आप इतने दिनों से सोच रहे थे तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है, अब एग्जाम डेट आ गई तो अपनी तैयारी को दिखाओ, ठीक है। अब वो आप ये मत सोचो ये आपका भविष्य का निर्माण होने वाला है, वो एग्जाम डेट आपके भविष्य की डेट है, ठीक है। घबराना नहीं उससे, आपको जोश आना चाहिए। जिंदगी आगे बढ़ेगी जॉब लगते ही। तो क्या आएगा? रक्षक कोशिकाएं। इसका राइट आंसर डी आएगा बच्चों, उपयुक्त सभी। जिंदगी आगे बढ़ेगी, घर बस जाएंगे, ठीक है, भविष्य का निर्माण होगा। चलो आगे देखो, ये लो सबसे जबरदस्त जानदार शानदार क्वेश्चन ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। देखिए क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन की दर किस पर निर्भर करती है भाई? बताइए। ट्रांसपेरेंशन डिपेंड किस पे? वायु पर, उष्मा पर, प्रकाश पर, उपयुक्त सभी पर। वाष्पोत्सर्जन की दर बताइए साहब। बहुत जानदार शानदार क्वेश्चन है ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। राइट आंसर दीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर डी आएगा, ठीक है। इजी है ना? देखिए हमारे क्वेश्चनों का लेवल देखिए, फिर आगे जाके बात कीजिए। क्वेश्चन का लेवल देखिए, आपको लगेगा सर वाकई में ये एग्जाम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्लास को। देखिए आरबीसी में जो एरोबिक श्वसन नहीं होते, क्योंकि उनमें एरोबिक और एनारोबिक
श्वसन तंत्र दो ही होते ना, वायवीय और अवायवीय श्वसन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन आए एक में जाए। तो बताओ क्या आएगा? क्योंकि जो आरबीसी होती है उसमें एरोबिक श्वसन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनमें खाली स्थान नहीं होता। तो बताओ भाई, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, केंद्रक द्रव नहीं होता, ईआर नहीं होता, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, और लाइसोसोम नहीं होता। राइट आंसर दीजिए बच्चों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग, हम जबरदस्त क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। बताइए शाबाश। आरबीसी में एरोबिक श्वसन नहीं होता, वायवीय श्वसन नहीं होता। शाबाश। क्योंकि उसमें किसका अभाव होता है? तो इसमें अभाव होगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आपके सामने आएगा। ये राइट आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो आरबीसी के एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इसलिए उनका वायवीय श्वसन नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों। इजी क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पढ़ाएंगे आपको ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर। बताइए शाबाश। क्या आएगा? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है श्वसन में? कोशिका में क्या काम करता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया सेल में क्या करती है भाई? श्वसन से संबंधित, रेस्पिरेशन के संबंधित काम करती है। इसमें एटीपी पाई जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को क्या कहते हैं? एटीपी को क्या कहते हैं? शाबाश, राइट आंसर दीजिए। ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। और इसमें 36 एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। 38 एटीपी होती है मनुष्य में। ठीक है, कितनी एटीपी होती है भाई? 38 एटीपी होती हैं, जिसमें 36 एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो बच्चों जबरदस्त क्वेश्चन था ना, कितना शानदार जानदार। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। घबरे नहीं, एग्जाम डेट आ गई तो क्यों घबराना? हमें तो पढ़ना है, लगना है नौकरी। अब घबराने से तो एग्जाम डेट सरकेगी नहीं। घबरा तो आप बहुत दिनों से रहे हो, जब एग्जाम डेट नहीं आती तो दुखी, आ गई तो दुखी। तो दुखी का इलाज कोई नहीं कर सकता। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है? बताइए, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है? राइट आंसर दीजिए। शाबाश। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, यानी कि सी में सल्फ्यूरिक और एस्कॉर्बिक अम्ल। राइट आंसर दीजिए बच्चों। शाबाश। गैस्ट्रिक जूस का रंग कैसा होता है? कमेंट में आंसर दीजिए आप लोग। गैस्ट्रिक जूस का कलर कैसा होता है? देखिए, इसमें अगर पूछे आपसे, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस को हम बोलते हैं हिंदी में जठर रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जठर रस। इसका पीएच मान पूछ लेता है 1.5 से 3.5, 1.5 से 3.5 होता है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में 3 दे देता है, 3 कर लेना, कोई वो नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक तो निकलता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रेनिन निकलता है। ठीक है, पेप्सिन, तो एक होता है वाटर। तो इसमें से क्या होता है, इसने पूछा है कि कौन सा एसिड पाया जाता है। तो बच्चों ये तो ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर ए आएगा। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो अगर एग्जाम लैंग्वेज ये ना हो और एग्जामिनर आपसे पूछे कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता, नहीं ऐसे पूछ ले एग्जामिनर कि इसमें पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बच्चों पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, HCl, अगर HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो एसिडिटी कहलाएगा। एसिडिटी बन जाती ना, कई कहने भाई मेरे तो एसिडिटी बन गई, बस ज़्यादा खा लिया मैंने, आज ज़्यादा मैंने भंडारे में जिम लिया तो आज एसिडिटी बन गई, शाम का खाना नहीं खाना। खाना क्यों खाएगा, पूर्ति तो होगी। अब देखना, तो उसने एसिडिटी बन गई, खट्टी शकारें वगैरह आ रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर हम सलाह देते हैं उसको। देखो हम सलाहकार तो हैं ही, तो उसको कहेंगे भाई इनो पी ले, हम ऐसे भी कहेंगे। तो इनो में ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो उसकी एसिडिटी ठीक कर दे? राइट, कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों। क्वेश्चन जानदार है, शानदार है, चैप्टर क्लियर हो रहे हैं, प्लस टॉपिक ये MCQ चल रहे हैं।
बताइए शाबाश, ऐसा क्या है उसमें? तो इनों में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर वो नहीं मिले टाइम पे तो आप मीठे सोडे का प्रयोग कर सकते हैं। एसिडिटी मिल हो जाए तो आप मीठे सोडे का प्रयोग कर सकते हैं उचित मात्रा में, पर ठीक है उचित मात्रा में करना है। और अगर इनो नहीं मिले तो मीठा सोडा चल जाएगा। तो इसमें इनो में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या है? गैस्ट्रिक जूस। अब एक बार सुने कि नहीं, आपने सुना है अल्सर? सुना है, सही बच्चों ने अल्सर के बारे में सुना है। अल्सर का संबंध पेट से है। पेट में एक लेयर होती है म्यूकस लेयर। पेट में कौन सी लेयर होती है? म्यूकस लेयर। जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए HCl की तो एसिडिटी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हो जाएगी तो ये तेजाब तो है ही, ये क्या करेगा? ये उसको नष्ट कर देता है और पेट में छिद्र से हो जाते हैं, फाले से फाले, फोले फोले हो जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। ये ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता है, जठर रस से। ये किन कोशिकाओं से निकलता है? ऑक्जेंटिक। ठीक है, जठर रस HCl की बात कर रहा हूँ, HCl अमल निकलता है। जठर रस निकलता है पाइलोरिक कोशिकाओं से। इसके बारे में आप ध्यान से सुने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये शरीर के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। कई बासा भोजन खा लिया तो ये नष्ट कर देता है जठर रस। और रेनिन और पेप्सिन के लिए एसिटिक माध्यम मीडियम बनाता है, ये अम्लीय माध्यम बनाता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन आया वाला कि अम्लीय माध्यम कौन बनाता है रेनिन और पेप्सिन के लिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इसको नॉर्मल लाइफ में ले जाएं तो सबसे दुर्बल अम्ल है परबल। परबल मतलब स्ट्रोंग। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बोन्स है, दंत वल्लभ है, दंत धातु है, नाखून है। देखिए बच्चों, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है तो इजी लेकिन बताना मेरा फर्ज है। क्यों बता रहा हूँ? कई बच्चों को इनेमल पढ़ा है हिंदी मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने पढ़ लिया इनेमल, लेकिन इनेमल ऑप्शन में नहीं था। अगर ये इसलिए करवा रहा हूँ, और उसने दे दिया दंत वल्लभ। क्या दे दिया उसने? उसने दे दिया दंत वल्लक। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? दंत वल्लक। सबसे कठोर होता है ये, कैल्शियम प्लस फास्फोरस का बना होता है। ये दांतों का ऊपरी भाग होता है ना, यही तो होता है इनेमल। ठीक है, तो ये दांतों का जो ऊपर वाला होता है इनेमल होता है। दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। मानव प्रणाली की आहार नाल की लंबाई बताओ। शाबाश। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई बताओ। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, आहार नाल की लंबाई। शाबाश। 22 फुट, 22 मीटर, 32 फुट, 40 मीटर, 33 फीट तो सुना था, लेकिन इसमें ऑप्शन में 33 नहीं है, पढ़ा भी है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा एलिमेंट्री कैनाल में? इसका राइट आंसर बच्चों आएगा, इसमें 33 तो नहीं है, तो 32 फुट आएगा। तो इसका राइट आंसर सी आएगा बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल का। बहुत अच्छा जानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी लेता है। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन आते हैं बताओ? मैं दिखाता हूँ। ये देखो एलिमेंट्री कैनाल, मुख आएगा, फ्रोनेक्स, ग्रेसिका, ओसिफेगस, ये वाला हिस्सा मतलब जो आहार नाल वाला ही। पेट आएगा, छोटी आंत आएगी, बड़ी आंत आएगी। ठीक है, ये आते हैं। छोटी आंत बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आते हैं इसमें। तो ये पता लगा एलिमेंट्री कैनाल ये कितनी होती है, सारी लंबाई इसकी, ये वाले हिस्से की लंबाई सारी कितनी होती है? ये बच्चों ये होती है 33 फुट। तो 33 फुट राइट आंसर है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? तो हम करेंगे 32 फुट। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे आंत के भी 3 भाग होते हैं, जुजेनम, डुडेनम और इलियम। इसके भी होते हैं। सिक्कम होता है, सुना होगा सिक्कम है, कलोन, सिक्कम और रेक्टम। ये देखिए रंध्रों में, स्टोमेटा में सबसे अधिक कहाँ होते हैं? रंध्रों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होती है बताओ? शाबाश। पत्ती की निचली सतह पर, पत्ती की ऊपरी सतह पर दोनों पक्षों में समान, यानी कि आपके पास कोई पत्ती है तो उसमें दोनों पक्षों में समान है, इनमें से कोई नहीं। बताओ जो रंध्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं स्टोमेटा में? पत्ती की निचले वाली सतह पर या ऊपर वाली सतह पर? इन दोनों में से राइट आंसर, आप राइट आंसर दीजिए बच्चों।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेंशन नहीं लीजिए, जो होगा अच्छा होगा। तो जो रंदर होते हैं, मैंने वो पानी वाला पूछा था ना, उसका वो भी आ गया था। अब देखो उसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन और आ गया। तो ये घूम फिर के आते हैं चैप्टर में से। इसका क्या आएगा? पत्ती की निचली सतह पर मूल जड़ परजीवी है। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। इस पे बहुत बार बहस भी हुई थी। क्या है? तो ये मूल जड़ परजीवी। और बेकिया है, बटरवर्ट है, अमरबेल है। बताओ, जो मूल अमरबेल है, जो जड़ होती है, रूट, बताइए क्या है? टोटल रूट। शकरकंदी क्या है? शकरकंद क्या है? वो भी इसका भी राइट आंसर दीजिए। शकरकंद जड़, तना है, सब्जी है, फल है, जड़ है। इसका राइट आंसर दीजिए। देखिए इसको क्या आएगा? ओरोबेक्निया। ये देखो, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? अगर इन्होंने फोन का आविष्कार नहीं किया होता तो जिंदगी क्या होती? बताओ, कमेंट में बताओ, जिंदगी क्या होती फोन नहीं होता तो? बर्बाद हो जाती है, आबाद। फोन के साइड इफेक्ट बताओ। फोन के बहुत से साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं। छोटे बच्चों को देते हैं फोन, पढ़ने के लिए खेलते हैं फ्री फायर। वो तो पबजी बंद कर दिया, नहीं तो पबजी में खेलते थे। हम पढ़ने ओनली सुपर क्यूज बैठते हैं, बीच में कोई फिल्म की ऐड आ गई, फिल्म देखने लग जाते हैं। मंजिल तक कहाँ पहुँचते हैं इस। और इसके फायदे भी हैं। हम डायरेक्ट देखो, हम आपसे बात कर रहे हैं फ़ोन से ही हैं। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? बताओ। इन्होंने किया। फ़ोन से रिश्ते जुड़ते हैं, टूटते भी हैं। और आजकल बताओ, शाबाश, किसने किया? मार्टिन कूपर साहब ने। कब किया? कमेंट में आंसर दीजिए। मोबाइल का आविष्कार कब किया गया? शाबाश, इजी क्वेश्चन है। कब किया? मार्टिन कूपर इसका राइट आंसर है। ये रहे मार्टिन कूपर साहब, जैन साहब। 1973 में किया इन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार। देखो कितना जबरदस्त आविष्कार किया है इन्होंने। इन्होंने मोबाइल फोन का आविष्कार किया। लाइक करने के लिए तो आप लाइक कीजिए चैनल को, ठीक है। शेयर करने का के लिए भी बोला था इन्होंने, आप शेयर भी कीजिए। टेलीविजन प्रसारण के नियोजन में फ्रीक्वेंसी के रूप में है कितनी? बताओ। 30 से 300 MHz मेगा हर्ट्ज है। बताओ, किलो है, गीगा है? बताओ, राइट आंसर दीजिए। शाबाश, इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 30 से 300 मेगा हर्ट्ज तक है। ये तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, राइट आंसर दीजिए। शाबाश, कितना इजी क्वेश्चन है। इसका मेगा हर्ट्ज आएगा 30 से 300। इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों।